कोई कोई घरों में भी इविल सोल होती है तो आग लगाई देती है, पत्थर मारने लग पड़ते हैं, नुकसान कर देते हैं। अभी तो सभी मनुष्य इविल है ना, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? सभी में आग लगी है। सभी में भूतों ने आग लगाई है। भूत कौन बनते हैं? जिनकी अकाले मौत होती है, जिनके पाप बहुत बढ़ जाते हैं, तो अपने शरीर से पाप का वजन ज्यादा न बढ़े तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। वो दूसरों में प्रवेश करते हैं। जिनके तन के द्वारा वो भूत प्रेत उल्टा पलटा काम कराते हैं, उनके ऊपर पाप का बोझा चढ़ता रहता है। सवाल है कि इन इविल सोल की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, जो सबके अंदर भूत प्रवेश करते जा रहे हैं? क्या कारण है? अकाले मौत बढ़ती जा रही है, दुनिया में विनाश बरपा होगा। चाहे तृतीय विश्व युद्ध हो और चाहे चतुर्थ विश्व युद्ध हो, ढेर की ढेर अकाले मौत होंगी। तो ये आत्माएं कहाँ जाएंगी? जरूर प्रवेश करती रहती हैं। दुश्मनी होती है तो फिर स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक को दुख देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो दुख नहीं दे सकते, परंतु इविल सोल शरीर नहीं है तो भी दुख देते हैं। बच्चों ने देखा है, घोस्ट जिसको कहते हैं वो सफेद छाया माफिक देखने में आता है। कहते हैं ये होता है वो होता है। बाप कहते हैं उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होता जाएगा। क्योंकि जो इविल सोल होती है वो कमजोर आत्माओं को तंग करती है, कमजोर आत्माओं में प्रवेश होती है, देह अभिमानियों में ही प्रवेश होती है, या जो पक्के आत्मा अभिमानी होंगे उनमें प्रवेश करेगी। जरूर कुछ न कुछ देह अभिमान होता है। पूर्व जन्मों का उन आत्माओं के साथ हिसाब किताब होता है, तब तंग करती है। तो तुम जितना बीज रूप बाप को याद करते रहेंगे उतना ये सब खत्म हो जाएगा। ये भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहते हैं। आत्मा की अंदर से आवाज तो आती है कि हम पवित्र रहना चाहते हैं, और इविल सोल जिसमें ज्ञान ही नहीं है वो अपवित्र काम करवाती है, कहती है आप पवित्र बनो, फिर झगड़ा हो पड़ता है। कितना हंगामा हो जाता है। अभी तुम तो पवित्र आत्मा बन रहे हो, क्या बना? जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले पूरे
पक्के 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, सूर्यवंशी हैं। उनमें और धर्म की आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। चंद्रवंशी ही प्रवेश करेंगे, परंतु वो भी दो प्रकार की आत्माएं होती है। एक ईविल सोल होती है दुख देने वाली, और दूसरी होती है फरिश्ता स्वरूप। पवित्र आत्मा बन रहे हो, वो तो अपवित्र आत्माएं हैं, उनको ईविल सोल कहा जाता है। तो कितना दुख देती है, इतना दुख देती है कि मार मार के हड्डियां भी तोड़ देती है। है तो आत्मा ना, उनको ईविल सोल कहा जाता है, तमो प्रधान है ना। शरीर से भी दुख देती है, बिना शरीर भी दुख देती है। ये ज्ञान तो तुम्हारी बुद्धि में सहज है। तुम जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनते जावेंगे, उतना उतना ईविल सोल के प्रभाव को काटते जावेंगे। मुख्य है पवित्रता की बात। कन्याओं माताओं में भी जिन दिनों पवित्र दिनचर्या होती है, उन दिनों उनका प्रभाव नहीं होता। जब शरीर अस्वस्थ होता है, गंदगी होती है, उस समय उनका विशेष प्रभाव होता है, आक्रमण करती है। गंदी सोल है ना, इसके लिए बाप को फिर बहुत याद करना है प्यार से। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। रावण को ईविल कहेंगे। इस समय ये दुनिया ही ईविल है। क्या है, क्या नाम दिया? ईविल, ईव इल। ईव माना क्या? अरे एडम के साथ ईव का नाम लिया जाता है ना। ईव माना क्या है? एडम है सारी मनुष्य शक्ति का बाप, और ईव है माता। वो माता ईव है, सतो प्रधान होती है तो जगदम्बा का पार्ट बजाती है, और तमो प्रधान बनती है इल माना बीमार पड़ जाती है। आत्मा बीमार हो जाती है तो बुद्धि में ईविल संकल्प चलेंगे या श्रेष्ठ श्रीमत के अनुसार संकल्प चलेंगे। मन अगर बीमार होगा तो संकल्प कैसे चलेंगे? गलत संकल्प ही चलेंगे। ईविल एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते हैं और दुख देते हैं, परंतु सभी की दवाई एक ही है। बाप कहते हैं मन मना भव। क्या? माम एकम याद करो। मना कोई कहते हैं माँ बाप दोनों को याद करें तो क्या अंतर पड़ेगा? माँ बाप तो एक ही है ना। अरे आत्माएं दो हैं कि एक है? एक ही आत्मा है माँ बाप की। आत्माएं तो दो है, पुरुषार्थ भी
एक प्रकार का होगा या दो प्रकार का होगा? पुरुषार्थ भी दो प्रकार का हो जाता है। ईविल आत्मा अनेक प्रकार के दुख उठाती है तो दुख देती भी है, और ईविल पतित को कहा जाता है। क्या पावन देवताओं को ईविल नहीं कहेंगे? पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत है, कोई में गुस्से की आदत, कोई में तंग करने की आदत, और कोई में यूं ही नुकसान करने की आदत होती है। विकार की आदत होती है तो सताते हैं, विकार न मिलने से क्रोध में आकर के मारते भी हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर के धैर्य देते हैं, ये आत्माओं, ये बच्चों, अभी धैर्य धरो, मुझे याद करते रहो। क्या बुद्धि का, मन का संबंध मेरे से जोड़ते रहो, क्योंकि विचारी दुनिया में डूबने की गलती किसने की है? बाप ने तो जो दुनिया बनाई उसमें राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। 21 जन्मों का तुम्हारा अभिविचारी साथ था। फिर द्वापर युग से रावण ने तो तुमको आकर्षित किया, परंतु सब एक जैसे आकर्षित होते हैं क्या? है? कोई हमको बुलाए, आओ हमसे दोस्ती करो, तो जिसको बुलाया जाए उसकी स्वेच्छा की बात है, या जबरियन कोई खींच लेगा? स्वेच्छा की बात है। ये गलती तुम्हारी है जो तुम बाप को छोड़ करके अनेकों को याद किए। अभी एक बाप को याद करो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण धारण करते रहो।